ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। सबसे पहले तो नव संवत की आपको बहुत बहुत शुभकामना। नव संवत, पिंगल नाम का नव संवत आरंभ हुआ है। ये महाराज विक्रमादित्य के द्वारा आरंभ किया गया जो संवत व्यवस्था भारतीय संस्कृति की है, वही वास्तविक तौर पर नया वर्ष के रूप में मानी जाती है। हम अंग्रेजों के मनाए हुए नए साल को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो वर्ष मनाया जाता है वही श्रेष्ठ माना जाता है और उसके अनुसार ही पूरा प्रकृति की संरचना की गई है, ज्योतिष विज्ञान की संरचना की गई है। तो उसके अनुसार से कैसा रहेगा प्रभाव आपके ऊपर। हमने एक नई सीरीज शुरू करी है, विभिन्न ग्रहों के दृष्टिकोण से एक एक ग्रह को पकड़कर समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ग्रहों के योगायोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं ये ग्रहों का खेल जो चल रहा है। आज हम उपस्थित हैं कर्क राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। राहु विशेष तौर पर 1.5 साल में एक राशि पर तक रहते हैं। करीब करीब 1 साल हो गया है राहु जो चल रहे थे वो विशेष तौर पर वो चल रहे हैं आपके विशेष तौर पर दशम भाव में। 1 साल से चल रहे हैं और करीब करीब 6 महीने और चलने वाले हैं। आज ही क्यों उठा रहे हैं हम इस विषय को? आज इसलिए उठा रहे हैं इस विषय को क्योंकि इस महीने में विशेष तौर पर राहु के साथ कई प्रकार के विचित्र योग बनने वाले हैं। 13 की हम बात करें तो 14 अप्रैल से सूर्य और राहु की युति होने वाली है और वो आपके दशम भाव में होने वाली है। उसके साथ साथ बृहस्पति भी परिवर्तन होने जा रहे हैं और वो 21 अप्रैल के बाद परिवर्तन होकर राहु के साथ चले जाएंगे और वो विशेष तौर पर आपके दशम भाव में गुरु चांडाल योग बना लेंगे। बृहस्पति 12 वर्ष बाद एक राशि में बदलते हैं और 12 वर्ष में जब बदलते हैं विशेष तौर पर तो कहा जाता है कूड़ी के भाग जाग जाते हैं और आपके लिए तो बहुत सुंदर योग बना के गए आने वाले बृहस्पति दशम भाव में, सम्मान वाले भाव में, धन वाले भाव को देखने के योग बनाने वाले हैं, जमीन जायदाद से लाभ देने वाले हैं। लेकिन राहु ने वहां बैठे बैठे कई चीजों में ग्रहण लगा रखा है। आप समझे, पिछले 1 साल से राहु की युति यहां चल रही है। केतु चल रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, राहु चल रहे हैं आपके दशम भाव में। दशम भाव सफलता का भाव, दशम भाव सम्मान का भाव। जितना सम्मान, आपकी मेहनत का प्रभाव, फल आपको मिलना चाहिए था, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं वो नहीं मिलने दे रहे। सब लोग आपको दोष दिए जा रहे हैं। कोई शनि को दोष दिए जा रहा है, कोई किसी और ग्रह को दोष दिए जा रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है कि राहु कर रहा है भाई ये सब। राहु का गोचर में जो प्रभाव आपके दशम भाव में है उसके कारण से कष्ट हो रहा है। और जब तक जहां जो बीमारी है उसको डायग्नोज करने के बाद उस पर घात नहीं करोगे, उसका निवारण नहीं करोगे, तब तक चीजें ठीक नहीं होने वाली है। तो आप समझे, राहु का विचित्र विशेष प्रभाव आपके दशम भाव में। अश्विनी नक्षत्र में इस वक्त जो चल रहे हैं राहु आपके दशम भाव में, वो आपके सफलता में, आपके मान सम्मान में कई प्रकार के अंकुश उत्पन्न करने के, जितना आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलने दे रहे। तो ये स्थिति बड़ी विचित्र बनी हुई है। देखिए, राहु की वैसे दृष्टि नहीं मानी जाती है। राहु एक छाया ग्रह है और नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे पावरफुल ग्रह माना जाता है। सूर्य जैसे विशेष तौर पे सबसे तेजस्वी जो इसको प्लैनेट माना जाता है, उसको भी आकर, सबसे ज्यादा तेजस्वी स्टार जो है उसको भी जाके ग्रहण कर देता है। सूर्य ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण लगता है, तो वो राहु के प्रभाव से ही लगता है। राहु केतु के एक विशेष योगा योग के कारण से ये ग्रहण की स्थिति बनती है। तो नैसर्गिक दृष्टिकोण से, पाराशर के मत के अनुसार से सबसे ज्यादा जो प्रभाव ग्रह है वो राहु है। राहु का तो इतना प्रभाव है कि वो विशेष तौर पर अशुभ ग्रह को भी और अशुभ कर देता है। जैसे अशुभ ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ बांटे तो उसका शुभत्व खत्म कर देता है, लेकिन राहु का जो प्रभाव है वो वहां विशेष तौर पे अलग विचित्र प्रकार का होने वाला है। और आप समझे, इस वक्त जो आपका बृहस्पति है वो विशेष प्रकार के योग में फंस गया है, दोनों तरफ अशुभ ग्रह। और फिर भी राहु की युति तो और आगे चल रही है। तो जब आगे भी बदल भी जाएंगे बृहस्पति, तब भी वो शनि और विशेष तौर पर राहु के प्रभाव में फंसे रहेंगे। तो इसीलिए राहु का, बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव, बृहस्पति 12 वर्ष बाद परिवर्तन के योग बना के आए हैं और आपके तो विशेष तौर पे इस वक्त हम यदि आप गणनाओं के अनुसार से देखें तो आपके भाग्य में चल रहे थे। जितना लाभ होना चाहिए था नहीं होने दिया उन्होंने। कारण क्या था? लोगों ने कोई और कारण बना दिया। अरे भैया, समझने का प्रयास करो। हमने इसी विज्ञान को समझते हुए, इसी सूत्र को समझते हुए एक वीडियो इस पर बनाने का प्रयास किया कि राहु जो है आपके सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, तो उसका निवारण आपको करने का यथाउचित प्रयास करना चाहिए। अब क्या उपाय किया जाए? सबसे पहले तो ये बात आती है कि राहु को ठीक करने के लिए क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमारा मत यह है कि देखिए,
उपाय बहुत होते हैं, हजारों तरह के उपाय होते हैं और हजारों प्रकार के उपाय लाभ देने के योग बनाते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर आप ग्रह क्या करता है, ग्रह आपके मनोमस्तिष्क पर एक विशेष तौर पर परिवर्तन लाने का योग देता है। और वो प्रभाव क्या है कि आपकी सोच में जहां नेगेटिविटी आ जाएगी वहां राहु और ज्यादा प्रभाव उत्पन्न कर देगा। आपकी सोच में, विचार में, आपके मन में हीन भावना को उत्पन्न कर रहा है, छोटी सोच उत्पन्न कर रहा है, तो उससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। अपने विचारों को दृढ़ विशाल बनाने का प्रयास करें, सबसे बढ़िया उपाय यही है इसका। तो जितना विचारों को दृढ़ करने का प्रयास करेंगे उतना लाभ हो सकता है। एक काम और करने का प्रयास कीजिए, आप एक काम करें, विशेष तौर पर सबसे श्रेष्ठ उपाय हमारी मति के अनुसार जो दिखाई देता है कि ब्राह्मणों को विशेष तौर पर सुबह सूर्योदय होने से पहले ब्राह्मणों को कुछ पीला वस्त्र दे दिया करें। यह उपाय आपको बहुत लाभ देगा। और शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान का दूध के द्वारा थोड़े चावल डालकर उनका अभिषेक, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक विशेष तौर पर कर लिया। तेल से कर ले तो बहुत श्रेष्ठ है। तेल से तो आपके इन कष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बन जाएगा। तेल से सबसे श्रेष्ठ रहेगा। सरसों के तेल का उपयोग करते हुए भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय करके जितनी सामर्थ्य हो 100-125 ग्राम तेल ले जाकर भगवान शंकर का अभिषेक इस तेल से करने का प्रयास कीजिए। अन्यथा जिस प्रकार का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर कष्ट उत्पन्न कर सकता है। पुनः हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार का योग बन रहा है, पिंगल नाम का तो संवत आरंभ हो ही गया है और पिंगल नाम का संवत जो होता है विशेष तौर पर वो विप्लवकारी माना जाता है, कष्ट देने वाला होता है, युद्ध की स्थिति बनाता है, आपस में मनमुटाव करता है, प्राकृतिक आपदाएं लाने के योग देता है और साथ साथ वही मनस उत्पन्न करने के योग देता है। ऐसे में जब ये राहु का युति आपके सूर्य के साथ और बृहस्पति के साथ हो जाएगी इस महीने में, 14 अप्रैल को सूर्य के साथ युति बनेगी और वो विशेष तौर पर स्थिरता नहीं देगा, अस्थिरता का योग बना देगा। और उसके बाद आप समझे कि जो राहु के साथ बृहस्पति आ जाएंगे, गुरु चांडाल योग बना देंगे और 31 अक्टूबर तक गुरु चांडाल का योग बना रहेगा। तो ऐसे में बृहस्पति का जितना लाभ मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हमने आपको बताया कि सुबह सूर्योदय से पहले ब्राह्मणों के लिए कुछ पीली चीजों का दान महीने में एक बार अवश्य कर दें, संक्रांति के दिन कर दें। तो इस बात को नोट कर लीजिए, अवश्य करने का प्रयास करें। सुबह सुबह का काल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पुनः आप समझ लें, हर ग्रह का एक विशेष तौर पर दिन माना जाता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध का संडे, मंडे, ट्यूसडे, सूर्य सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सब ग्रह के दृष्टिकोण से है। लेकिन राहु का और केतु का दिन नहीं है, समय माना जाता है उनका। तो उनका समय क्या है वो भी नोट कर लीजिए। पुनः जो केतु का समय माना जाता है सुबह सूर्योदय से पहले का करीब करीब 24 मिनट का समय। अखबार में देख लीजिए, आपको या तो आपके मोबाइल्स में भी आजकल बहुत सुंदर व्यवस्था है कि सूर्योदय कितनी क्षेत्र में कितने बजे होने वाले हैं। उससे 24 मिनट का पहले राहु का समय शुरू होता है सूर्योदय तक, और फिर सूर्यास्त से लेकर 24 मिनट तक का समय जो है वो राहु का समय माना जाता है। तो उस समय में ये उपाय जो हमने आपको बताए हैं, भगवान शंकर का तेलाभिषेक, सरसों के तेल से अभिषेक करना, ये राहु का उपाय है। और केतु के निमित्त ब्राह्मणों को विशेष तौर पे कुछ वस्त्र इत्यादि का दान करना सुबह सुबह, ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय रहेगा। और इसके साथ साथ राहु के मंत्र का जप भी करें, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः, यदि हो सके तो शाम को अवश्य कर लें, आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ये हमारा जो गणना है केवल राहु के दृष्टिकोण से है। और बहुत सारी बातों को अवश्य बीच में शोध कर लेना चाहिए, उन सबको देख लेना चाहिए। लेकिन फिर भी गोचर के दृष्टिकोण से राहु क्या प्रभाव कर रहे हैं वो हमने आपके समक्ष रखा है। इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम के बाद भी हमारे से जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर फोन कर आप हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।